गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं टाइम एंड वर्क का दूसरा भाग बता रहा हूँ। पहला भाग आप लोग देख चुके हैं, जो आसानी से आप लोग समझ भी चुके होंगे। तो उसी पर आधारित और उससे कुछ अलग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आज बता रहा हूँ। तो आप लोग हमारे चैनल ऑनलाइन स्कूल BSCB को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही इस पर बहुत सारे वीडियो आप लोग इसके प्लेलिस्ट में जाएंगे तो बहुत सारे वीडियो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए आप लोगों को मिल जाएगा। तो मैं शुरू करता हूँ। आज पहला सवाल, ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है अथवा वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम से कम में पूरा कर सकता है। मतलब ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। 3 गुना अधिक कार्यकुशल है तो वह 60 दिन कम में पूरा कर सकता है। ए तथा बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए, इसमें सबसे पहले पहला सवाल दिया है कि ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। मतलब ए किसी कार्य को x दिन में करेगा तो बी उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा, 3x दिन में। कितने दिनों में करेगा, 3x दिन में। इसलिए करेगा कि ए बी से 3 गुना अधिक कार्यकुशल है तो ए किसी कार्य को x दिन में करेगा तो बी उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा, 3x दिनों में। लेकिन लिख रहा है कि वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा कर सकता है। मतलब बी उससे 60 दिन अधिक लेगा तो कितना अंतर हो जा रहा है हमें, 60 दिन। तो इसको निकाल सकते हैं, 3x - x बराबर 60, यानी कि घटाएंगे तो क्या आएगा, 2x बराबर 60 और x बराबर 30। कितना आ जाएगा, x बराबर 30। मतलब ए कितने दिनों में कार्य को खत्म करेगा, 30 दिन में, और बी 30 आई 90 दिन में। ए कितने दिनों में उस कार्य को करेगा, 30 दिन में, और बी कितने दिनों में करेगा, 90 दिनों में। अब कह रहा है कि ए तथा बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो इसके पहले पार्ट में आप लोग देख चुके हैं कि दोनों जब मिलते हैं तो कैसे हल किया जाता है, यानी कि दोनों का व्युत्क्रम करके उसे जोड़ देते हैं। तो इसमें भी दोनों का व्युत्क्रम करके हम लोग जोड़ देंगे, 1/30 प्लस 1/90। 30 और 90 का एलसीएम 90, 3 प्लस 1 यानी कि 4/90। 4/90 आया। तो उसके बाद ये तो कार्य हुआ और दिन निकालना हो तो इसको लिए क्या करते हैं हम लोग, इसका भी व्युत्क्रम कर देते हैं, यानी कि 90/4 दिन। इसको कटा लेंगे, 45 दूनी 90 और 2 दूनी का 4, 45/2 दिन, यानी कि इसको पूर्णांक में यदि तोड़ते हैं तो 22.1/2 दिन में इस कार्य को समाप्त कर लेंगे। समझ में आ रहा है। जिस तरह दिया है उसी के अनुसार हम लोग हल करेंगे। इस पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, उसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि उसका आंसर क्या होगा। ए बी की तुलना में, ए बी की तुलना में 4 गुना अधिक कार्यकुशल है। 4 गुना अधिक कार्यकुशल है। 4 गुना अधिक कार्यकुशल है, अधिक कार्यकुशल है अतः वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन, बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा कर सकता है। 60 दिन कम में पूरा कर सकता है। 60 दिन कम में पूरा कर सकता है। ए तथा बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अब आते हैं 2 नंबर सवाल में। 2 नंबर सवाल दिया है, ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 36 दिन, 54 दिन तथा 72 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया। काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने
तथा 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया तो सी ने कितने दिन काम किया। सी ने कितने दिन काम किया, तो देखिए इसमें दिया है कि ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 36 दिन, मतलब ए 36 दिन में समाप्त कर सकता है, बी 54 दिन में समाप्त कर सकता है और सी 72 दिन में समाप्त कर सकता है। यहाँ पर फिर दिया है कि तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, तीनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं। काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने छोड़ दिया, 8 दिन पहले ए छोड़ा और 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया, तो सी ने कितने दिन काम किया, तो सी तो टोटल दिन काम करेगा, तो सी को मान लिए हम लोग x दिन काम किया, बी को तो 8 दिन पहले छोड़ दिया यानी कि x माइनस 8, ये है एक 8 दिन पहले छोड़ा यानी कि x माइनस 8 दिन काम किया, और बी 12 दिन पहले छोड़ा यानी कि x माइनस 12 दिन काम किया, तो सी कितने दिन काम किया, तो सी का काम हमें x का मान निकालना है। तो सबसे पहले आप लोग तो जानते ही हैं कि कैसे काम निकाला जाता है, तो 1/36, 1/54 और 1/72 लिखते, लेकिन यहाँ पर 8 दिन पहले छोड़ दिया तो x माइनस 8/36 क्या लिखेंगे, x माइनस 8/36, इसलिए कि 8 दिन पहले छोड़ा। b x माइनस 12/54 अब प्लस सी, तो सी तो टोटल दिन काम करता है यानी कि सी x/72 क्या लिखेंगे, x/72 बराबर टोटल काम कितना है 1, तो बराबर 1। समझ में आ रहा है। मान लिए हम सी x दिन काम करता है, ए 8 दिन पहले छोड़ता है तो x माइनस 8, और बी 12 दिन पहले छोड़ता है तो x माइनस 12। अब इसको हल करके x का मान निकाल लेंगे, तो x का मान निकालेंगे 36, 54, 72 का एलसीएम 216, तो 36 छक्का 216, इसको 6 से गुना करेंगे 6x माइनस 48 प्लस 54 चौका 216, इसको करेंगे 4x माइनस 12 48 और प्लस 72 तिया 216 यानी कि 3x बराबर 1। अब इसको कर लेंगे 6 4 10 3 13x और माइनस 48 और 48 96 बराबर यहाँ पर 216 के इधर लाएंगे तो 216 यानी कि 13x बराबर 216 में यदि 96 जोड़े तो 6 6 12 9 1 10 1 11 2 1 3 312 यानी कि x बराबर 13 दूनी 26 और 13 चौका 52 कितना दिन आ रहा है 24 दिन। x का 24 x माने हैं यानी कि c कितने दिन कार्य करेगा, कितने दिन काम किया 24 दिन। यही पूछता a कितने दिन कार्य किया तो 24 में से 8 घटा देते यानी कि 16 दिन, और यदि पूछा जाता b कितने दिन कार्य किया तो 24 में से 12 घटा देते यानी कि 12 दिन। समझ में आ रहा है 2 नंबर सवाल। इस पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। 2 नंबर सवाल पे ए बी सी ए कामा बी कामा सी एक कार्य को ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन 12 दिन तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी सी पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, मिलकर कार्य आरंभ किया, काम समाप्त होने से 5 दिन पहले, काम समाप्त होने से 5 दिन पहले ए ने तथा 3 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया, बी ने काम छोड़ दिया। सी ने कितने दिन काम किया, सी ने कितने दिन काम किया, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो पहला दूसरा सवाल आप लोग समझ चुके।
अब आते हैं 3 नंबर सवाल पे। 3 नंबर सवाल दिया है, तीन नंबर सवाल दिया हुआ है, ये तथा बी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे तथा एक कार्य आरंभ करे तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। मतलब इसमें दिया है कि दोनों जो ए और बी है बारी बारी से काम करते हैं, तो ए पहले शुरू करता है और बी उसके बाद में। तो पहला दिन ए करता है यानी एक दिन का कार्य तो 1/10, दूसरा दिन बी करता है तो 1/15। इसी प्रकार हम लोग निकालेंगे तो तीसरे दिन ए कार्य करेगा, फिर चौथे दिन बी कार्य करेगा, फिर पांचवें दिन ए कार्य करेगा, इसी क्रम में चल रहा है। तो हम लोगों का 1/10 जोड़ 1/15 ये कितने दिनों का कार्य हो रहा है, 2 दिनों का। पहले दिन ए और दूसरे दिन बी यानी कि 2 दिनों का कार्य हो रहा है। तो हम लोग 2 दिनों का कार्य निकालेंगे, इसको जोड़ लेंगे। 1/10 जोड़ 1/15, इसका एलसीएम 30 यानी कि 10 तिहाई 30 और 15 दूनी 30, तो 5/30 यानी कि 5 छका 30 यानी कि 1/6 कार्य। कितना हो रहा है, 1/6 कार्य। कितने दिनों के लिए, तो 2 दिनों के लिए। यदि पूछा जाए एक कार्य कितने दिनों के लिए, अब ये दोनों 2 दिनों में कितने 6 दिन आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे 6 गुना 2 बराबर 12 दिन। ये 2 क्यों गुना किए इसको आप लोग समझना है। 2 क्यों किए गुना, इसलिए कि ये 2 दिनों का कार्य है, ए का कार्य है, ये बी का कार्य है, एक दिन ए एक दिन ए, तो 2 दिनों का जो कार्य है तो इसलिए यहाँ पर 2 से गुना किए यानी कि 6 दूनी 12 दिन। समझ में आ रहा है। इसी पर आधारित मैं एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ए तथा बी एक कार्य को क्रमशः 12 दिन और 20 दिन में कर सकते हैं। 12 दिन और 20 दिन में कर सकते हैं। 12 दिन और 20 दिन में कर सकते हैं। फिर दिया है यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें, एक दिन बारी बारी से काम करे तथा एक कार्य आरंभ करे तो कार्य समाप्त होने में कितना दिन लगेगा। कार्य समाप्त होने में कितना दिन लगेगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अब आते हैं 4 नंबर सवाल पे। 3 नंबर आप लोग समझ चुके, दिया है इसी पर आधारित है। ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 11 दिन, 20 दिन तथा 55 दिन में समाप्त करते हैं। यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से काम करे तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। इसमें क्या कह रहा है, ए के साथ एक दिन ए, मतलब पहले दिन ए के साथ बी है और दूसरे दिन ए के साथ सी है, मतलब ए प्लस बी पहले दिन और दूसरे दिन ए प्लस सी कार्य कर रहा है। तो इसका हम लोग निकालेंगे कि 2 दिन का कार्य क्या होगा। जैसे पहले दिन ए यानी कि 1/11 और प्लस 1/20, इसलिए कि पहले दिन ए के साथ एक दिन बी बोल रहा है। अब अगले दिन उसके बाद अगले दिन ए के साथ कौन है, सी है, यानी कि दूसरा दिन 1/11 और प्लस 1/55। ये भी कितने दिनों का कार्य हुआ, 2 दिन का। पहला दिन का कार्य और ये दूसरा दिन का कार्य। अब ये दोनों को निकाल लेंगे।
11 प्लस 1/20 और प्लस 1/11 प्लस 1/20। इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 220। 11 से 20 और 20 से करेंगे, 20 से 220 और फिर 11 से 20 और फिर इसको 55 से करेंगे तो 55 चौका 220। इसको जोड़ लेंगे, 20 20 40 और ये क्या आ जाएगा, हमें 54 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 55/220। इसको जोड़ेंगे तो 20 11 31 20 51 4 55/220, यानी कि कटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1/4। तो ये कितने दिनों का कार्य है, यहाँ पर तो 4 दिन आ रहा है लेकिन ये 2 दिनों का कार्य है। कितने दिनों का कार्य है, 2 दिनों का। जैसे इसमें देखें, इसको भी हम डबल कर देंगे, यानी कि 4 × 2 = 8 दिन। क्यों डबल करते हैं समझ में आ रहा है, पहला दिन का एक कार्य है और फिर ये दूसरा दिन का कार्य है, तो इसलिए 2 दिनों का जब कार्य है 1/4, तो 1 दिन का कार्य निकालेंगे तो क्या आएगा, 4 दूनी 8, यानी कि 1/8 कार्य। तो कितने दिनों में समाप्त होगा, 8 दिन में। तो इस पर आधारित मैं एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि उसका आंसर क्या होगा। 4 नंबर में ए बी सी, ए कमा बी कमा सी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन 30 दिन तथा 60 दिन में, 10 दिन 30 दिन तथा 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से काम करे, तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा, कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो 1 2 3 4 सवाल समाप्त हो गया। अब एक सवाल 5 नंबर बचा हुआ है। 5 नंबर सवाल पे आप लोग ध्यान देंगे कि 5 नंबर सवाल क्या है। देखिए, इसमें 5 नंबर जो सवाल दिया है, इसमें दिया है कि 18 पुरुष एक कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। फिर दिया है 54 महिलाएं उसी कार्य को 12 दिन में तथा 16 बच्चे इस कार्य को 54 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो 3 पुरुष 9 महिलाएं और 6 बच्चे इसे कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इससे निकालेंगे। देखिए, इसमें दिया है 18 पुरुष एक कार्य को 24 दिन में। तो यदि एक पुरुष हम लोग निकालें, एक पुरुष कितने दिनों में करेगा, तो एक पुरुष जब निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, 18 × 24 दिन। कितना, 18 × 24 दिन। लेकिन हम लोगों को क्या पूछ रहा है, 3 पुरुष। क्या पूछ रहा है, 3 पुरुष। तो 3 पुरुष का निकालेंगे कि 3 पुरुष कितने दिनों में करेगा, तो 3 पुरुष बराबर 18 × 24/3, यानी कि 3 × 6 = 18, 24 × 144 दिन में। कितने दिनों में करेंगे, 144 दिन में। इसी तरह हम लोग निकाले कि दिया है 54 महिलाएं उसी कार्य को 12 दिन में। तो एक महिला 54 × 12, तो कितना पूछ रहा है, 9 महिलाएं। क्या पूछ रहा है, 9 महिलाएं। 9 महिलाएं कितने दिनों में करेगी, तो क्या दिया है कि 54 महिलाएं उसी कार्य को 12 दिन में, तो 9 महिलाएं, तो 9 से भाग दे देंगे, 9 × 6 = 54, यानी कि 12 × 6 = 72 दिन में।
फिर दिया है क्या कि 6 बच्चे, तो बच्चों के क्या दिया है कि 16 बच्चे इस कार्य को 54 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो एक बच्चे 16 गुना 54, तो 6 बच्चे का क्या लिखेंगे 16 गुना 54 बटा में 6, इसको भी कटा लेंगे। 6 9 54 यानी कि 16 9 44 144। अब पूछ रहा है तीन पुरुष 9 महिलाएं और 6 बच्चे इसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो 3 पुरुष 144 दिन में कर रहे हैं, 9 महिलाएं 72 दिन में और 6 बच्चे 144 दिन में। तो तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे सब मिलकर। तो इसको अभी व्युत्क्रम करेंगे 1 बटा में 144 प्लस 1 बटा में 72 प्लस 1 बटा में 144। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 144, 1 प्लस 2 प्लस 1 यानी कि 4 बटा में 144, तो 36 चौका 144, 1 बटा 36 यानी कि 36 दिन में। कितना दिनों में हो जाएगा 36 दिन में। कितना दिन आंसर आएगा इसका 36 दिन। 36 दिन में टोटल कार्य समाप्त। तो इस पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, जिसका आंसर कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। 8 पुरुष एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं तथा 8 महिलाएं उसी कार्य को 32 दिन में समाप्त कर सकती है। 32 दिन में समाप्त कर सकती है। तो 5 पुरुष और 8 महिलाएं उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। और आप लोग हमारे चैनल, बस इतना ही, आप लोग हमारे चैनल ऑनलाइन स्कूल BSCB को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।